भगवान शिव ने कुल मिलाकर 100 अवतार धारण किए। उसमें से कुछ उनके प्रसिद्ध अवतार आपको इस चैनल पर दिखाई देंगे। और उन्होंने अपने आप को 12 ज्योतिर्लिंगों और कुछ अन्य लिंगों के रूप में प्रकट किया। उन सब के बारे में भी आपको इस चैनल पर कई वीडियो दिखाई देंगी। ये सारी की सारी कहानियाँ 18 पुराणों में से एक शिव महापुराण से ली गई थी। भारत में हर महीने हजारों लोग इसे सुनते हैं। घरों में शिव की कथा होती है, मंदिरों में इसके प्रवचन होते हैं। आखिर क्यों? ऐसे ही पुराणों के विषय में सवाल श्री सौनक जी ने भी किया था। उन्होंने आगे कहा था कि इस घोर कलयुग में मनुष्य असुर स्वभाव के हो गए हैं और मनुष्य को शुद्ध करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है। तब सूत जी ने कहा था कि भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले और कानों के लिए अमृत के समान इस शिव महापुराण को सुने, क्योंकि जो लोग एक मुहूर्त, उसका आधा, उसका भी आधा या एक क्षण के लिए भी इस पुराण का श्रवण करते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती। जब तक इस उत्तम पुराण को सुनने का अवसर नहीं आता, तब तक अज्ञानवश प्राणी संसार चक्र में भटकता रहता है। जिस घर में इस पुराण की कथा होती है, वह घर तीर्थ स्वरूप है। उसमें निवास करने वालों के पाप यह नष्ट कर देता है। वेद, इतिहास और अन्य शास्त्र में यह शिव महापुराण विशेष कल्याणकारी है। ऐसे मुमुक्षु जनों को समझना चाहिए। किंतु कौन कौन से लोग इस कथा को सुनकर कलयुग में शुद्ध होते हैं? जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, काम में डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले हैं, पाखंडी तथा हिंसा वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। हमेशा व्यभिचार में डूबे हुए जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में पवित्र हो जाते हैं। इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पहले की बात है कि रातनगर में एक व्यक्ति रहता था जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट था और वैश्यवृत्ति में लगा रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। कई लोगों को बहाने मारकर उनका धन हड़प लिया करता था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पे नहाने गया। वहां एक वेश्या को देखकर वह मोहित हो गया। उस स्त्री का भी कुछ यही हाल था। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति उत्पन्न हो गई। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी बनाना स्वीकार कर लिया। ऐसे काम के वश होकर वे दोनों बहुत दिनों तक घूमते रहे। खाने पीने, क्रीड़ा में वे दोनों पति पत्नी का व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी वह ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था। किसी एक रात में उस दुष्ट ने ईर्ष्या में आकर अपने सोए हुए माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। उस मूर्ख ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वेश्या को दे दिया। वह पापी अभक्ष्य का भक्षण तथा मद्यपान करने लगा। एक दिन वह घूमता घामता दैव योग से प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उसको ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। बगल में ही उस शिवालय में एक महात्मा शिव महापुराण अनेन की च कथा सुना रहे नित्यत्वेन थे। ज्वर प्रथमं के कारण सज्जते गर्त में पड़ा हुआ जयते देवराज उन तत्काले महात्मा के मुख से निकली पुनश्चेदं हुई उसे तस्मै शिव कथा को बार बार सुन प्रलयमेष्यति। रहा था। 1 महीने के बाद वह ज्वर से तड़पता हुआ चल बसा। तब यमराज के दूत आए और उसे पाशु में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण वहां गए। उनके अंग कर्पूर के समान थे। हाथ में त्रिशूल, अंग में भस्म और रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमका कर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और एक अद्भुत विमान पर बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने लगे, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस आवाज को सुनकर यमराज बाहर आए और शिवकर्णों को देखकर उन्होंने उनका पूजन किया। यमराज ने अपनी ज्ञान की दृष्टि से सारी बातें जान ली। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। वे शिवदूत कैलाश चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर भगवान शिव को दे दिया। जो पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की थी और अपने माता पिता और पत्नी को मार डाला, वह वेश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करके मुक्त हो गया। पुराणों का इतना महत्व होने के कारण ही हर शिव भक्त इसका हर समय पठन और श्रवण करता रहता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। हर हर महादेव। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।